ओम श्री साई राम। राम कथा के प्रसारण में वाल्मीकि लव एवं कुश की भूमिका के संदर्भ में भगवान श्री सत्य साई बाबा द्वारा प्रदत्त दिव्य ज्ञानामृत प्रस्तोता के धुन में सुनिए। सौजन्य से आंग्ल भाषा में श्री सत्य साई मीडिया सेंटर प्रशांत निलयम द्वारा प्राप्त। एक दिन वाल्मीकि जिन्होंने रामायण का लेखन किया था, रामायण के समक्ष बैठे हुए थे और गहन विचारों में खो गए थे। उन्होंने विचार किया, मैंने इस पवित्र ग्रंथ का संपादन किया है यह देखने के लिए कि प्रत्येक व्यक्ति को इसका ज्ञान होना चाहिए। हमें अवश्य ही इसका प्रसारण करना चाहिए। कौन इसको प्रसारित कर सकता है? उसी समय दो बालक दौड़ते हुए वहाँ आए। वे लव और कुश थे। उन्होंने पूछा, गुरुजी आप क्या सोच रहे हैं? वाल्मीकि ने कहा, पुत्र मैंने राम की पवित्र कथा का लेखन किया है। इसे समाज में अवश्य ही प्रचारित होना चाहिए। आदर्शों से समाज को अवश्य ही शिक्षित करना चाहिए। राम की दिव्य महिमा का प्रसार संपूर्ण विश्व में होना चाहिए। राम के श्रेष्ठ चरित्र का ज्ञान प्रत्येक व्यक्ति को होना चाहिए। मैं विचार कर रहा हूँ कि इस कार्य को करने के लिए कौन योग्य व्यक्ति हो सकता है। दोनों बालकों ने जुड़े हुए हाथों से कहा, गुरुजी मेरे पास जीवन है, हम आपके शिष्य हैं, हम आपके लिए अपना रक्त बहा सकते हैं, हम अपना जीवन आपकी सेवा के लिए अर्पित करने के लिए तत्पर हैं। आदेश दीजिए, हम इसको प्रसारित करेंगे। विशुद्ध दिव्यानंद में ऋषि वाल्मीकि की अश्रुधारा बहने लगी। ऐसे युवा बालकों के ऐसे त्याग एवं श्रेष्ठता की भावना का प्रदर्शन देखकर ऋषि वाल्मीकि प्रसन्नता से ओतप्रोत हो उठे। उन्होंने कहा, बालकों विलंब मत करो, क्योंकि विलंब विष उत्पन्न करता है। तुम कल से ही प्रसारण आरंभ कर दो। वाल्मीकि ने इन दोनों बालकों को शिक्षा दिया, विष से परिपूरित एक मिट्टी का पात्र अमृत या विष से परिपूरित स्वर्ण पात्र की अपेक्षा अत्यधिक श्रेष्ठ होता है। अमृत से परिपूर्ण एक मिट्टी का पात्र अमृत से परिपूर्ण एक स्वर्ण पात्र से कहीं अधिक श्रेष्ठतर होता है। मानव शरीर मिट्टी के पात्र के समान नाशवान है। ईश्वर ने इस मिट्टी के पात्र को श्रेष्ठ आचरण एवं पवित्रता के अमृत से परिपूरित कर दिया है। अतः यह शरीर अमृत से परिपूर्ण एक मृत्तिका पात्र है। इसे व्यक्ति को अवश्य आमंत्रित करना चाहिए। यह स्वर्ण पात्र विष से परिपूरित है तो व्यक्ति को उसे अवश्य ही ठुकरा देना चाहिए। क्या यहाँ पर जिसे स्वर्ण पात्र कहा जाता है, कौन सा पात्र है जो विष से परिपूरित है? समस्त सुख सुविधाओं आमोद प्रमोद से परिपूर्ण यह भौतिक संसार स्वर्ण के समान कांतिमान रहता है। यह इंद्रिय जनित आनंद के विष से भरा रहता है। क्या यही स्वर्ण है जिसे हम ढूंढते हैं? नहीं, ईश्वर हमारे हृदय मंदिर में निवास करते हैं। ईश्वर बद्रीनाथ या केदारनाथ या तिरुपति या प्रशांत निलयम जैसे बाह्य तीर्थ स्थलों पर नहीं रहते हैं। पूर्ण नियंत्रक परम सत्ता हमारे हृदयों में अवस्थित है। अतः ईश्वर कहाँ हैं? वे हमारे हृदयों में निवास करते हैं। व्यक्ति को उन्हें कहीं अन्यत्र ढूंढने की आवश्यकता नहीं है। ईश्वर प्रत्येक व्यक्ति के हृदय में उपस्थित हैं। यद्यपि मानव शरीर मृत्तिका पात्र के समान है, तथापि यह अत्यधिक पवित्र है। शरीर को आसक्ति या आदर या सम्मान के प्रति सचेत नहीं रहना चाहिए। व्यक्ति को ईश्वरीय दिव्यानंद का उपभोग करना चाहिए। ऋषि वाल्मीकि ने कहा, त्यागी मनुष्य बनो और अग्रवर्ती प्रयाण करो। पल भर में ही गेरुआ वस्त्र धारण कर स्वयं को रुद्राक्ष मनकों से विभूषित कर लिए तथा हाथों में तंबूरा और संगीत वाद्यों को धारण करके अग्रवर्ती प्रयाण करने के लिए तत्पर हो गए। हे मनुष्यों, राम कथा का श्रवण करो, ऐसा ज्ञान करते हुए वे प्रत्येक गली में जाते थे। ऐसी सुकोमल आयु में त्याग की ऐसी उमंग, ऐसी अनासक्ति, यह ऋषि वाल्मीकि की कृति थी जिसने उन्हें ऐसा बनाया। श्री सत्य साई वचनामृत जुलाई 19 1997 पुट्टपर्ती पूर्णचंद्र प्रेक्षागार विश्व युवा सम्मेलन। उपरोक्त दिव्य ज्ञानामृत उनके मुखारविंद से ही उनकी ही मधुमय वाणी में इस पते पर सुनिए। जय साई राम।